नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम है जूही बोरकर और मैं 16 बरस की हूँ। मेरी जातक कथा का नाम है धर्मदर्शी बालक। पूर्व समय की बात है, मिथिला में विदेह नाम का एक राजा रहता था। उसके दरबार में 4 विद्वान पंडित थे। मिथिला के चारों द्वार पर 4 नगरी थी। उनमें से सबसे प्राचीन निगम में श्रीवर्धन नामक एक सेठ रहता था। उसकी सुमना देवी नामक एक सुशील भ्राया थी। सुमना देवी ने एक स्वर्ण वर्ण पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र की मुट्ठी में एक दिव्य औषधि थी। वह मुट्ठी में औषधि लेकर पैदा होने के कारण उसका नाम महौषध कुमार रखा गया। वह औषधि जैसे ही किसी के मनुष्य के शरीर पर पड़ती, उसके सारे रोग मानो गायब हो जाते। जब महौषध कुमार केवल 7 बरस के थे, वह लोकप्रिय हो गए। उन्होंने एक मंगल स्थल पे एक मंगल समय में एक कीर्ति स्थल का स्थापना की। जब यह बात राजा को पता चली, तब उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली कि क्या उन्हें यह बात, जब ब्राह्मण को पता चली तो उन्होंने अपने कुछ दूत इस बात की पुष्टि करने के लिए वहां भेजे। वह दूत जब वहां जाते हैं, तब उन्हें पूर्व द्वार पर ही एक कीर्ति स्थल दिखता है। वह देखकर सोचते हैं कि यह कीर्ति स्थल की स्थापना जरूर किसी महान ब्राह्मण ने की होगी। पर जब वो वहाँ खड़े कुछ मनुष्य से पूछते हैं कि इस कीर्ति स्थल की स्थापना किसने की, तब सभी उत्तर देते हैं कि इस कीर्ति स्थल की स्थापना महौषध कुमार ने की, जो केवल 7 बरस के थे। जब वह यह सब जानकारी लेकर महाराज के पास वापस लौटते हैं, तब महाराज यह जानकारी सुनकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वह अपने ब्राह्मणों से पूछते हैं, क्या मैं महौषध कुमार को अपने राज दरबार में ला सकता हूँ? तब लालची ब्राह्मण कहते हैं कि महौषध कुमार जैसा बहुत लोग हैं और कोई भी इस काम को, शाला बनाने के काम को आसानी से कर सकता है। आप उसकी थोड़ी और कठिन परीक्षाएं लीजिए। तब महाराज अपने कुछ दूत वहाँ भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे ही कोई भी जानकारी मिले, आप तुरंत मुझे बताएं। कविता के पहले चरण में एक बार एक किसान ने खेती करने के लिए कुछ बैल खरीदे। वह उनकी सेवा में लग गया। वह सुबह उठते ही उन्हें चारा खिलाने रोज मैदान लेके जाता और संध्या होते ही उन्हें वापस घर ले आता। एक दिन वह उन्हें चारा खिलाने जब मैदान में ले गया, तब वहाँ उसे शीतल हवा में थोड़ी उसकी आँख झपक गई। उतने ही देर में एक चोर वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि वह मनुष्य वहाँ सो रहा है, तो उसने उस बैलों को चुराने की कोशिश की, पर उतने ही देर में किसान की आँख खुल गई। वह बैलों को लेकर जब भागने लगा, तब किसान ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम मेरे बैल लेकर कहाँ जा रहे हो? तब उस चोर ने उत्तर दिया कि ये तुम्हारे बैल नहीं है, यह तो मेरे बैल है, मैं जहाँ मर्जी ले जा सकता हूँ। तब जब उन दोनों के बीच में नोक-झोंक चालू हो गई। जब महौषध कुमार को यह बात पता चली, तब वह अपनी शाला में थे। उन्होंने उन दोनों को अपनी शाला में बुलाया और पूछा, क्या समस्या है? आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे थे? दोनों ने अपने अपने मत रखे। महौषध कुमार ने कहा कि मैं आपका न्याय कर सकता हूँ, पर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या आप मेरा न्याय मानोगे? तो दोनों ने अपनी अपनी सहमति दी। महौषध कुमार ने पूर्व चोर से पूछा, तुम अपने बैलों को क्या खिलाते हो? तब चोर ने कहा, मैं अपने बैलों को खिचड़ी, तिल के लड्डू और उड़द की दाल खिलाता हूँ। दूसरी ओर महौषध कुमार ने किसान से पूछा, तुम अपने बैलों को क्या खिलाते हो? तो किसान ने उत्तर दिया, मैं अपने बैलों को ज़्यादा नहीं खिला सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं उन्हें रोज़ सुबह मैदान में घास खाने ले जाता हूँ। तब महौषध कुमार ने राई के कुछ पत्ते मंगाए और उन्हें बैलों को खिलाया। बैलों ने थोड़ी ही देर में गोबर किया। उस गोबर में हरी घास के सिवाय और कुछ नहीं था। महौषध कुमार ने चोर की चोरी पकड़ी और उसे पूछा, क्या तुम चोर हो? तब चोर ने उत्तर दिया, जी हाँ स्वामी, मैं चोर हूँ। तभी वहाँ खड़े कुछ मनुष्यों ने उसे पीटना चालू किया। यह देखकर महौषध कुमार से रहा नहीं गया और उसने उसे उस पीटने से बचाया और उसे कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे। और तभी महौषध कुमार ने उसे पंचशील दिए। यह बात जब महाराज के दूतों ने महाराज को बताई, तब महाराज ने वापस
पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या मैं अब मोहशद कुमार को अपने दरबार में बुला सकता हूँ। तब स्वार्थी पंडितों ने फिर से वही जवाब दिया कि नहीं, यह तो कोई भी साधारण मानुस कर सकता है, आप उसकी थोड़ी और कठिन परीक्षाएं लीजिए, तब हम बता सकते हैं कि वह हमारे राजमहल में आने के योग्य है या नहीं। कविता के दूसरे चरण में एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर पुष्करनी में नहाने आती है। वह अपने बच्चे का स्नान कराकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर अपने बच्चे को वहां रखती है और स्वयं पुष्करनी में स्नान करने चली जाती है। पुष्करनी में जब वह स्नान कर रही रहती है तब वहां से एक याचनी गुजरती है। वह याचनी उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी गोदी में उठा सकती हूँ। तब उस बच्चे की माँ कहती है, हाँ उठा सकती हो। फिर वह याचनी पूछती है, क्या मैं इसका लाड़ कर सकती हूँ। तब माँ कहती है, हाँ तुम इसका लाड़ कर सकती हो। थोड़ी ही देर में याचनी उस बच्चे को लेकर भागने लगती है। माँ भी तुरंत ही पुष्करनी से निकलकर उसका पीछा करने लगती है। माँ उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है, तुम मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे थे। तब याचनी जवाब देती है, यह तो मेरा बच्चा है, मैं इसे जहाँ चाहे ले जाऊँ, तुम कौन हो। तब माँ और याचनी के बीच में वाद विवाद शुरू होता है। मोहशद कुमार को जब इस बारे में ज्ञात हुआ, वह अपनी शाला में थे। वह दोनों स्त्रियों को अपनी शाला में बुलाते हैं और पूछते हैं, आप दोनों क्यों वाद विवाद कर रहे हो। तब दोनों ही उस मसले को मोहशद कुमार को समझाते हुए कहते हैं। उसके बाद जब वह मसला धीरे धीरे सुलझने लगता है, तब मोहशद कुमार एक तरकीब लगाते हैं कि वह उस ज़मीन पर एक सीधी रेखा खींचते हैं। उससे पहले वह पूछते हैं कि मैं तो न्याय बता दूंगा, पर क्या तुम मेरे न्याय को मान पाओगे। तब वह दोनों कहते हैं, जी हाँ, हम आपके न्याय को स्वीकार करेंगे। वह उसी वक्त ज़मीन पर एक सीधी रेखा खींचते हैं और बच्चे को उसके बीच में रखते हैं और याचनी से कहते हैं, तुम इसके हाथ पकड़ो, और माँ से कहते हैं, तुम इसके पैर पकड़ो, और दोनों अपनी अपनी ओर ज़ोर ज़ोर से खींचातानी करो। जो ज़्यादा बल के साथ बच्चे को अपनी ओर खींचने में सफल होगा, वही उसकी असली माँ कहलाएगी। तब दोनों ही अपनी अपनी ओर से ताकत से उस बच्चे को खींचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे को पीड़ा महसूस होती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसकी माँ का हृदय फटने लगता है। वह उस बच्चे के पैर छोड़ एक किनारे में जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब मोहशद कुमार कहते हैं कि यह एक माँ का हृदय ही हो सकता है। और वहाँ के लोग उस याचनी से पूछते हैं कि क्या तुम चोर हो। तो याचनी कहती है, जी हाँ, मैं तो पापिनी हूँ। तब मोहशद कुमार उसे समझाते हैं, तुम अपने पिछले कर्मों की वजह से तो याचनी ही बनी हो। अगर तुम और ऐसे ही दुष्कर्म करती रहोगी तो तुम्हें इससे भी बुरा फल मिल सकता है। यह बोलकर मोहशद कुमार उसे पंचशील देते हैं। जब यह बात महाराज को पता चलती है, तब महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पूछते हैं, क्या मैं अब मोहशद कुमार को अपने राजमहल में ला सकता हूँ। तब स्वार्थी पंडित फिर से यही जवाब देते हैं कि नहीं, यह तो कोई भी साधारण मनुष्य कर देगा, आप उसकी थोड़ी और कठिन परीक्षाएं लीजिए, तब हम बताएंगे कि वह राजमहल में आने योग्य है या नहीं। कहानी के तीसरे चरण में एक गरीब स्त्री रहती है। वह तरह तरह के सूतों को जोड़कर एक सुंदर कंठहार बनाती है। जब वह कंठहार पहनकर बाहर निकलती है, तब हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। धीरे धीरे उसकी यह कंठहार की बात संपूर्ण निगम में फैल गई। एक दिन वह पुष्करनी के पास से गुजर रही थी। उसने सोचा कि मैं पुष्करनी में स्नान करके ही आगे बढ़ूं। वह अपने कंठहार को किनारे उतार कर रख देती है और पुष्करनी के अंदर स्नान करने चली जाती है। तभी वहाँ से एक लालची औरत आती है। वह औरत जब उस कंठहार को वहाँ पड़ा देखती है, उसके मन में लालच आता है और वह उस पहली स्त्री से पूछती है, क्या मैं यह कंठहार पहन के देख सकती हूँ। वह पहली स्त्री बहुत ही गरीब और सरल रहती है। वह उसे कहती है, हाँ तुम यह कंठहार पहन सकती हो। वह दूसरी स्त्री वह कंठहार पहनती है और भागने लगती है।
तभी पहली स्त्री उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुम मेरा कंठहार लेकर कहाँ जा रही हो। तब दूसरी स्त्री कहती है, यह तो मेरा कंठहार है, मैं इसे लेकर जहाँ मर्जी जाऊँ। उनके बीच में तू तू मैं और विवाद होना शुरू हो जाता है। तभी यह बात महोषध कुमार को पता चलती है। वह दोनों को अपनी शाला में निमंत्रण देते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। महोषध कुमार कहते हैं, मैं इस बात का न्याय कर सकता हूँ, पर क्या तुम मेरा न्याय मानोगे। तब दोनों स्त्रियाँ अपनी अपनी सहमति देती है। महोषध कुमार कहते हैं पहली चोर स्त्री से कि तुम नहाने के बाद कंठहार पहनने से पहले कौन सी सुगंध लगाती हो। तब वह चोर स्त्री कहती है, मैं सुगंधित सुगंध लगाती हूँ जो सभी सुगंधित सुगंधों का मिश्रण है। वह दूसरी स्त्री से कहते हैं कि तुम नहाने से पहले कंठहार पहनने के पहले नहाने के बाद कौन सा सुगंध लगाती हो। तब वह कहती है कि मैं राई के फूलों की सुगंध लगाती हूँ। तब महोषध कुमार एक परात बुलाते हैं और उसमें पानी भरते हैं और उस कंठहार को वहाँ डुबो देते हैं। वह एक गंधी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यह इसकी गंध लेकर बताओ कि इसमें किसकी गंध है। तब वह गंधी तुरंत ही निर्णय दे देता है कि इसमें राई के फूलों की गंध है। महोषध कुमार चोर स्त्री से पूछते हैं, क्या तुम चोर हो। तब वह चोर स्त्री कहती है, जी हाँ, मैं चोर हूँ। तब महोषध कुमार उसे कहते हैं कि चोरी करना पाप है, यह सब छोड़ दो। चोरी, हिंसा, यह इंसान के जीवन में केवल दुख ही ला सकती है और उसे पंचशील देते हैं। यह बात जब राजा को पता चलती है तब वह फिर से पंडित को बुलाते हैं और इस बार पूछते हैं, क्या हम महोषध कुमार को अपने राज दरबार में बुला सकते हैं। तब पंडित फिर वही कहते हैं कि नहीं, उसकी हमें थोड़ी और परीक्षाएं लेनी चाहिए। पर इस बार राजा किसी की ना सुनते हुए एक दूत को महोषध कुमार के यहाँ भेजता है ताकि वह उसे राजमहल में ला सके। वह उसे राजमहल में लाता है और उसका राजा धूमधाम से स्वागत करता है और राजा उससे कहता है, आज के बाद तुम मेरे पुत्र हो। महोषध कुमार भी उसकी सेवा में लग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय ही अधर्म है और न्याय ही धर्म है।